94.3 माई एफएम पर मेरा नाम है आरजे नैनी। आप मुझे सुनते हैं 11 से 2 बजे तक सुपर वुमेन शो में, और जैसे कि आजकल आप माई एफएम पर 12 से 1 में सुनते हैं 40 सुपर वुमेन स्टोरी, जिसमें आज हमारे साथ हैं हेमा हरचंदानी। सो हेमा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है माई एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी मैं चाहूंगी कि जयपुर के जो लिसनर आपको सुन रहे हैं उनको आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम हेमा हरचंदानी है जी। और मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ कैनवस इंटरनेशनल प्री स्कूल चेन की। ये जर्नी मैंने 2016 में स्टार्ट करी थी। एंड करंटली हमारे पास इट्स मोर देन 50+ स्कूल्स, मोर देन 4000 स्टूडेंट्स आर विद अस, स्टडिंग विद अस। और मेजॉरिटी ऑफ प्लेसेस में वी आर इन मेजर इन राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र एंड दिल्ली वी आर बेस्ड ऑन। ओके। अच्छा, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आप अपनी स्कूलिंग कर रही थी तो मतलब उस वक्त क्या ख्याल था कि क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है, जैसे क्या गोल्स हैं, या आपने सोच लिया था कि हाँ भाई बड़ा काम करना है? मेरी जर्नी स्कूल में आई थिंक किसी भी बच्चे को क्लैरिटी नहीं होती है। आई थिंक इट्स टू अर्ली टू व्हेन यू आर इन स्कूल। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं लाइफ में, अगर आप क्लियर हैं अपनी लाइफ के गोल्स को लेके, और आपके लाइफ में बहुत सारे मेंटोर्स होते हैं अपने, राइट, वेदर इट इज योर फादर और अ मदर, और लाइक फॉर मी आई ऑलवेज से, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा, मेरी ग्रैंड मदर है बिकॉज शी वॉज इन टू द स्कूलिंग। तो मुझे लगता है कि जब आप उनको मेंटोर्स को देखते हैं, सो देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट उनके लिए, तो वो आपको गोल्स क्लैरिटी आती जाती है। तो मैं ये नहीं बोलती कि मैं आज बहुत बड़ा काम कर रही हूँ, मेरे को नहीं लगता कि मैं स्टिल आई एम नॉट गिविंग टू मच टू द सोसाइटी विच सपोज टू आई डू, बट आई ऑलवेज बिलीव कि जब भी हम कोई भी काम करें, क्वालिटी को ध्यान में रख के करें, और प्रोसेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और इंग्रेडिएंट है उसका। तो क्वालिटी और प्रोसेस अगर हमारा सही रहे किसी भी चीज को, चाहे आप पढ़ भी रहे हैं, चाहे आप अपना जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई काम कर रहे हैं, अगर इन चीजों को ध्यान रखेंगे तो आई थिंक यू विल गेट बेस्ट, एवरी आउट ऑफ बेस्ट यू विल गेट। ओके, मतलब ये मान सकते हैं कि वो जो प्रोसेस था वो बहुत सही था, तो उसने बहुत हेल्प किया यहाँ तक पहुँचाने में। हाँ, और आई थिंक बिकॉज मैंने इतने सालों तक मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया 2016 में। उससे पहले मैंने 15 साल कॉर्पोरेट में काम किया, बहुत अलग अलग वाइटल रोल, सारा नॉलेज वहाँ से प्ले किया। हाँ, तो आई थिंक एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज सपोर्ट द यंगस्टर फॉर गो फॉर स्टार्टअप्स एंड ऑल, बट आई ऑलवेज बिलीव बिफोर यू गेटिंग इनटू एनी स्टार्टअप यू शुड हैव योर ओन एक्सपीरियंस। सो जस्ट डोंट कि यस मैं प्रैक्टिकली यस इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम हम हमारे एक्सपीरियंस आता है अलग अलग और चैलेंजेस जो आप फेसेस करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन यू स्टार्ट योर ओन वेंचर। दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये ना सोचे कि मुझे बहुत कुछ आता है। मुझे लगता है हम हर दिन नया सीखते हैं, तो ये तो कभी नहीं होगा कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है डेली हम कुछ नया ही सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो चालू रहना चाहिए। श्योर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इतना सारा कुछ आपको संभालना होता है, इतना आपने बताया कि इतने सारे ब्रांचेस हैं, एंड आई मतलब थिंक कि सब कुछ आपको देखना होता है, तो कैसे मैनेज होता है ये सारी चीजें? क्योंकि पर्सनल लाइफ में घर का भी चीजें, हम भले ही मेड हो बट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो इन दोनों में आप तालमेल कैसे बैठाते हो? सी, मैं एक चीज जानती हूँ कि बीइंग अ वुमन, एक गिल्ट फैक्टर जो है ना, वो जिंदगी में आपके पास रहता है ना, और स्पेसिफिकली जब हम वर्किंग वुमन है, तो उस बेस पे एज आई सेड मेरी जर्नी शुरू से ही वर्किंग वुमन की रही है, क्योंकि मैंने 15-20 साल कॉर्पोरेट में भी काम किया, मैं अपना कॉर्पोरेट भी चला रही हूँ। एक अच्छी टीम होना, और जब हम काम करते हैं अपनी अच्छी टीम के साथ, तो देन ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी वेरी इजी। यू हैव टू लीड योर टीम, यू हैव टू जस्ट टेल देम दिस इज द वे यू हैव टू डू इट, तो वो करते हैं। दूसरा, वर्क लाइफ बैलेंस कभी नहीं होता। आई थिंक सम है, और कभी आपका बच्चा आपसे नाराज होता है, कभी आपका स्पाउस नाराज होता है, कभी आपके घर वाले नाराज होते हैं। सो फॉर अस इज मोस्ट प्रायोरिटीज क्या है मेरी उस मूवमेंट के लिए, वो हमें डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज अगर मेरी लाइफ में प्रायोरिटी यहाँ आना था, आपके साथ बैठ के बात करना है, सो दैट इज माई प्रायोरिटी, आई एम हियर। बट अगर मेरी प्रायोरिटी कुछ और थी, तो then I has to be there and I have to deliver. If my child is priority someday, then I have to be with her. That's what my thought process. So we need to just, and it has to be juggling. And अगर हम ये सोचे कि नहीं हम सब खुश रहेंगे,
तो मेरे ख्याल से ऐसा वो कभी possible नहीं नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा, बिल्कुल। किसी के लिए भी नहीं, कभी कोई खुश पूरा नहीं रहता है। और लेडीज जो होती हैं बहुत ज्यादा इस चीज को सोचती हैं कि सब खुश रहें। मुझे ये वाला लगता है कि factor। इससे हमें टाइम नहीं लगाना चाहिए कि सब खुश रहें। हम्म, वी हैव टू मोर फोकस ऑन कि इस मोमेंट में हमें किसे खुश रखना चाहिए। है। तो फिर क्या होता है कि आपकी लाइफ आराम से बैलेंस हो जाती है। थॉट्स में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि मतलब इतनी जर्नी में आपने अप्स एंड डाउन्स भी बहुत सारे देखे होंगे। हमेशा ऐसा नहीं हुआ होगा कि जो आप सोच रही हो वो आपके साथ हो गया हो। कॉर्पोरेट में भी आपने काम किया, तो जब भी कोई चैलेंजेस आए या फिर फेलियर आपने फेस किया, तो उसको कैसे डील करना आपने सीखा और कैसे आप बाकी लोगों को कहोगे कि डील करना चाहिए? एज आई सेड, एक्सपीरियंस मैटर। तो शुरू में बहुत डिफिकल्टी होती है जब आप यंग एज में होते हैं, क्योंकि यंग में क्या होता है कि हम बहुत एंथियो होते हैं हर चीज को करने के लिए, और हमारे में हम ये सोचते हैं कि जो मैंने कर दिया वो परफेक्ट है, गलत नहीं हो सकता। आई एम नेवर बी रॉन्ग, है ना। बट आई थिंक एज अ यंगस्टर, और आई एम श्योर आपके लिसनर कुछ यंग भी होंगे, तो अगर कभी भी आप ऐसा सोचते हैं, दैट हैज टू रिमूव दैट फर्स्ट माइंडसेट कि जो मैंने किया वो हमेशा सही नहीं हो सकता। आई माइट डू मिस्टेक्स एंड आई फेल ऑल्सो, बट द बेस्ट पार्ट इज यू हैव टू कम बैक अगेन वेरी फास्ट, इन सेंस ऑफ कि हम गलती करें और उसी में एक शेल में बैठ जाए, नहीं अब मैं अगली बार गलती करूंगा ही नहीं। तो रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे नहीं। सो इट्स अ फेस ऑफ लाइफ। आप गलती करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा बोलती हूँ, मैं स्कूल चलाती हूँ और मैं अपने सारे पेरेंट्स को बोलती हूँ कि अगर बच्चा गिरेगा नहीं तो उसे एहसास ही नहीं होगा कि उसे चोट कैसे लगती है ना। और जब तक चोट नहीं लगेगी तो उसे वो दर्द वाली फीलिंग नहीं आती है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सेंस जो हम एक्टिवेट करते हैं बच्चों के। यू हैव ऑल हैप्पीनेस, पेन, सो ऑल थिंग्स आर देयर, और इंग्रेडिएंट्स आर देयर। तो वो तभी आपके लिए इजी होगा। और आप जब तक आप गिरोगे नहीं तो कैसे एक्सपीरियंस आएगा कि मैं गिरा और मैं फेल हुआ। फेलियर होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी फेलियर से ही आप नेक्स्ट लर्निंग आपको आती है कि हाँ ये कारण रह गया तो मैं फेल हो गया, अब मेरे को नई चीज सीखनी चाहिए। और जरूरी चीज है कि उसको एनालाइज जरूर करें कि जब भी मैं फेल हुआ तो क्या रीजन था फेल होने का, वो जरूर लिखें, और उसके बाद फिर आगे बढ़े। That's what is my life is all about. Okay. अच्छा, आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी सुपर वुमन कौन है जिनसे आप इंस्पायर होती हैं हमेशा? So, मेरी लाइफ में बहुत सारी सुपर वुमन है, और आई थिंक हर किसी की लाइफ में फर्स्ट इज योर मदर। बिल्कुल, राइट, क्योंकि वो आपको हर चीज सिखाती हैं, और सबसे बड़ी बात आपको वो लेके आई, ये सबसे बड़ी एक चीज है। द सेकंड थिंग इज माय ग्रैंडमदर, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव शी इज माय इंस्पिरेशन। माय the person who I married, so my mother-in-law, she is also one of thing. But I don't believe, yes, हमारे near तो बहुत सारी हैं ही घर में, but whenever you work, you have so many people around you. So everybody is superwoman. Why should we have an ideal to one woman? I think every woman has a gift. Being a woman, you are a gift, right? Because you handle everything. So आप भी एक अच्छी सी मेरे लिए learning है कि आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ और learn कर रही हूँ. Because see, understand when you meet the person, और स्पेसिफिकली फीमेल, देखिए आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है। मेल यू हैव अ मेड बी, यू हैव अ टाइम अलग अलग तरीके से, बट बीइंग अ फीमेल यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव सो मेनी थिंग्स एंड देयर सो मेनी चैलेंजेस एज यू आस्क्ड मी। सो वो सब चैलेंज को आप देखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एवरी वुमन इज इंस्पिरेशन फॉर मी। व्हाई शुड वी हैव कि जो हमारे लिए अलग से कर गया। हर किसी की अपनी एक लाइफ है और हर किसी से सीखने को मिलता है। सो आई थिंक दैट्स अ परफेक्ट थिंग। यस, हाउस स्टार्ट फ्रॉम वर्क, पहले घर से स्टार्ट होता है। एग्जैक्टली, बट आई थिंक एवरी वुमन वेयर इवन आई वर्क, मेरी मैक्सिमम फोर्स वुमन ही है। आई ऑलवेज बिलीव मेरे पास 90% वुमेन्स काम करती है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, एंड ऑल आर डिफरेंट पर्सनालिटी एंड एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट। सो अच्छा, इसके पीछे मतलब क्या लॉजिक है कि आप जानबूझ के मतलब बढ़ावा देना चाहती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं जब कॉर्पोरेट में थी, मेरे आई थिंक तब मैं आई स्टार्टेड जब जर्नी, तब फीमेल बहुत कम काम करती थी, कॉर्पोरेट होती नहीं थी, है ना। और उस टाइम पे फीमेल, मतलब मेरे टाइम पे एक टाइम ऐसा हुआ जहाँ पे कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ जिसमें ये बोला गया कि 33% कोटा होना चाहिए कॉर्पोरेट के अंदर वुमेन्स का, वुमेन फोर्स का। ये मेरे टाइम की बात है, उससे पहले नहीं होता था ऐसा।
तो मुझे ये लगता है कि है ना, अगर फीमेल को अपॉर्चुनिटी दी जाए तो दे कैन डू वंडर्स। ऐसा कुछ नहीं है कि वी शुड नॉट कैटेगराइज बाय द जेंडर। जेंडर में कुछ नहीं है, इट इज ऑल अबाउट द मैन इज ऑल्सो एज इक्विवेलेंट एज वुमन, but it is all about when the woman works, it's little create a sense essentials जो कहते हैं हम अपने ना ऑफिस में, that create much better than the male, which I believe always. Exactly. Fortunately I run education institute और इंडिया में ज़्यादातर education स्पेसिफिकली जिस प्री और अर्ली चाइल्डहुड में मैं काम करती हूँ, वहाँ पे फीमेल ज्यादा होती हैं, मेल कम होते हैं। हाँ, ये है स्कूल में हमेशा। तो इसलिए मेरे पास 90% बट ये बहुत अच्छी बात है, मतलब फीमेल स्टाफ है और टीम है, आई कैन ऑलवेज बिलीव। सो एवरीबडी इज फीमेल एंड एवरीबडी इज कंट्रीब्यूट ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी। नाइस। अच्छा, क्योंकि आप इतना मतलब जुड़ी हुई हैं एजुकेशन सिस्टम से, सो मैं चाहूंगी कि एक मैसेज, क्योंकि अभी लॉकडाउन में बहुत चेंजेस आए हैं, पूरा सिस्टम चेंज हो गया, पढ़ाई का अगर हम बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई, तो एक मैसेज आपकी तरफ से उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे अटेंड कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, इन सारी चीजें वो मैनेज कर रहे हैं। मैं एक चीज मानती हूँ कि अगर कोई चीज चेंज हुई है, राइट, तो हमें एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंज हमें करना चाहिए। प्रॉब्लम वहीं आती है कि नई चीज, जो न्यू चेंजेस जो होते हैं हम एक्सेप्ट नहीं करते, विच इज रॉन्ग। Please understand, we are still not sure about कि COVID-19 will be still until 20 or 21. So, as an educator, when I talk about, I said this is something we are also, going through different process. ये हम every school, it's not only my school, for every school एक नया process create करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें भी पता है जितना difficult हमारे लिए उतना difficult parents के लिए भी है। But let's not be rigid about the thing, है ना? Let's have a openly accept the things. हम जितना easy way में accept करेंगे ना चीजें, वो चीजें easy हो जाती हैं। अगर हम लोग बहुत stress ले लेते हैं कि नहीं मेरा बच्चा 2 घंटे अभी online पढ़ रहा है, या मेरा बच्चा पहले भी 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे स्कूल जाता ही था, पहले जाता ही था, bare minimum 3 hours and depending on which school you are. Now अब जब मैं 3 घंटे तब जाता था, फर्क इतना होता था कि पहले वो टीचर वहाँ देख लेती थी, अब टीचर सिर्फ आपके स्क्रीन पे है एंड यू बिकम मदर हैज बिकम एज अ टीचर। सो रोल्स हैज लिटिल आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, दोनों जगह हो गई। पहले तो क्या होता था 100% स्कूल की टीचर के ऊपर हो जाता था, अब क्या है मदर इज ऑल्सो बिकम अ टीचर। सो माई ऑलवेज दिस शुड बी अ ब्लेंडेड वे, नॉट वेरी टू मच ऑफ ऑनलाइन, but yes, we have a online, we have a teacher connect, we have a parent connect, we have a blended kind of thing where everybody should have it, and the parent should accept this change because this is a future. Exactly, this has to be, the all digitalization has to be future. And this, I think this is a era जहाँ पे हम लोग आ गए हैं, जहाँ पे एक बिल्कुल powerful change होने वाला है, and this good. I think I'm very happy to see. Anyways, जो मेरे को कई बार मैं अभी मेरे स्कूल्स में भी हम बात करते हैं, 2-4 दिन से रेगुलर एक डिस्कशन रेगुलर आ रहा है कि बच्चों के आईज पे ये होता है, नॉन दिस हो रहा है। बट मुझे लगता है कि है ना, इट्स ऑल अबाउट क्या अगर क्लासेस ना चलें ऑनलाइन की तो बच्चे फोन नहीं चलाते या यूट्यूब नहीं देखेंगे या एनीथिंग, दे विल नॉट स्पेंड टाइम। सो लेट्स हैव अ वेरी क्लियर एंड एक्सेप्टेंस इनटू दैट, एक्सेप्ट करें और लेट्स मूव ऑन। लेट्स, इट्स अ न्यू वर्ल्ड, वी हैव टू एंटर, we have to, new normal has to be there, so new normal has to be enter into that. Yes, बिल्कुल। थैंक यू सो मच हेमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड ऑब्वियसली मैंने भी बहुत कुछ नया सीखा आपसे बात करके, so thank you so much. Thank you so much. Thank you.